बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, पिंडी से तो अच्छी खबरें आती नहीं, लेकिन आज भी नहीं है। एक तो इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है GHQ हमला केस में, जिसका चालान पुलिस ने अभी तक दाखिल नहीं किया, लेकिन गिरफ्तारी डाल दी गई है। साइफर केस में ज़मानत हो चुकी, तोशाखाना में सज़ा मुअत्तल हो चुकी, ज़मानत का केस अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। उससे डरते हुए अब अलकादर ट्रस्ट तोशाखाना रेफरेंस जो नैब ने बनाए थे उसमें फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। क्या वही प्लान पर चल रहा है अमल दरामद के? किसी सूरत भी नवाज शरीफ के मुकाबले में इमरान खान बाहर ना आए, इलेक्शन ना लड़ें, पार्टी को यूनाइट ना कर सकें, किसी तरीके से जेल के अंदर ही रखा जाए? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरे ख्याल में ये तो बहस जो है ना, वो उसका कोई मकसद ही नहीं है कि इमरान खान साहब जेल में रहें या वो बाहर आएँ या वो पार्टी को मुतहद करें। पार्टी उनकी आज भी मुतहद है। जिन लोगों ने छोड़ के जाना था वो चले गए। इमरान खान साहब कह चुके हैं कि जो छोड़ कर गए हैं उनको वो पार्टी में लेंगे ही नहीं। हाँ, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें पार्टी रहनुमाओं को शदीद दबाव का सामना करना पड़ा। मलिका बुखारी का मामला हमारे सामने है, मुसरत जमशेद चीमा का आप देख लें, उसके अलावा शीरी मज़ारी वाला है, अमजद नियाजी का आप देखें कि 2 दिन पहले उनकी एक तस्वीर है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये इस तरह के जो शहरियार अफरीदी हैं, शानदाना गुलजार हैं, मुराद सईद हैं, कितने लोग हैं, बहुत सारे हैं। तो वो जो अभी भी पार्टी के साथ हैं, तो अब उनको उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को इलेक्शन नज़दीक आते ही मजीद मुकदमात में उलझाया जा रहा है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो GHQ हमला केस है, अब उसमें देखें कि इमरान खान साहब वहाँ पे क्या मौजूद थे, नहीं थे। जिस दिन ये वाक़यात हुए उस दिन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और गिरफ़्तारी भी गैर कानूनी थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, जिसके बाद नैब की जानिब से उन्हें अदालत में पेश किया गया और उसके बाद अदालत ने एक तो उनकी ज़मानत जो है वो उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको गैर कानूनी करार दिया। इसके अलावा अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब जिस वक्त हाई कोर्ट में मौजूद थे उस वक्त उसी घड़ी पर जब यानी उनको गिरफ्तार करने से पहले जब दरवाजे खिड़कियां तोड़ी गई तो मामला सुई जो है वो घड़ी दोबारा उसी टाइम पर लेके जाई गई और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में उनका सारा वो केस आगे चला। तो अब इमरान खान साहब जो है वो तो जिस वक्त ये सारे वाकयात हुए उनकी गिरफ्तारी के बाद हुए, वो नैब की तहवील में थे। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से रेंजर्स की वर्दियों में मलबूस एहलकारों ने गिरफ्तार किया, गिरबान से पकड़कर धक्का देते हुए घसीटते हुए बड़े तज़हीक आमेज़ तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। तो उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें इमरान खान साहब कैसे कसूरवार बनते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में थे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमात पंजाब और बलूचिस्तान में भी दायर किए गए, वहाँ पर बनाए गए। और सुप्रीम कोर्ट का अपना साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फैसला है कि किसी भी वकूआ की सिर्फ एक FIR होगी और सिर्फ उसी जगह होगी जहाँ पर वो वकूआ पेश आया होगा। सही। सुप्रीम कोर्ट की इतने मुकदमात बनाकर उस फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर खामोश है और सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप काजी साहब बैठे हुए हैं और वो PTI के हवाले से उनकी जो राय या जो उनकी एक इम्तियाजी सलूक है वो अब हमारे सामने है, तारीख का हिस्सा है, उसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए इमरान खान साहब के खिलाफ 200 मुकदमात कैसे बन गए? वो इसी वजह से बने कि अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। अदालती फैसलों की हुक्म अदूली हो रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब आज देखें कि GHQ हमला केस में गिरफ्तारी डाल दी और दूसरी जानिब अलकादर ट्रस्ट केस या तोशाखाना केस में फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई आगे बढ़ा दी गई है। और देखें कि अलकादर ट्रस्ट केस में 6 दीगर मुल्ज़मान हैं जिनकी जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दिया गया है। वो मुल्ज़मान जो हैं उनके हवाले से मैं तफसीलात बता देता हूँ कि 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस की इश्तिहारी एक तो फरा गोगी और शहजाद अकबर की जायदादों की तफसीलात जो है वो सामने आई हैं और इन ये तमाम तफसीलात रिपोर्ट की सूरत में एहतसाब अदालत में पेश कर दी गई हैं, जिस पर एहतसाब अदालत की जानिब से फरा शहजादी की मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 100 कनाल और 140 कनाल की अराजी मुंजमद करने का हुक्म दिया है। लाहौर और इस्लामाबाद के पोश इलाकों में 7 मुख्तलिफ प्लाट्स फरा गोगी की मलकियत हैं, वो तमाम जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा अदालत ने फरा गोगी की 22 लग्जरी गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म दिया है। फरा गोगी के पाकिस्तान, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स की वो मालकिन है और अदालत ने ये तमाम 32 अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा मिर्ज़ा शहजाद अकबर
कल लाहौर का कमर्शियल प्लाट जब्त करने का हुक्म दिया, मुंजमद करने का हुक्म दिया। मिर्जा शहजाद अकबर के 24 बैंक अकाउंट्स हैं, उनको मुंजमद करने का हुक्म दिया गया एहतसाब अदालत की जानिब से। जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स एहतसाब अदालत ने मुंजमद करने के हुक्म दिए हैं और अदालत ने मजमूई तौर पर 83 बैंक अकाउंट्स आज मुंजमद करने का हुक्म दिया है। सही। इसके अलावा कुछ दीगर मुल्जमान है जिसमें फराह गोगी भी है, उसके अलावा जियाउल मुस्तफ़ा नसीम है जो वकील हैं, उनको शहजाद अकबर को, जुल्फी बुखारी को, इन तमाम को इश्तिहारी भी करार दिया जा चुका रियाज है। मलिक को नहीं किया? उनके खिलाफ भी किया जा सकता है, लेकिन देखें कि हमारी रियासत कहीं ना कहीं जाकर वो कहते हैं ना कि सामने दीवार आ जाती है। नहीं, उफक पे आप ऐसे देखें ना तो जहाँ पर सूरज गुरूब हो रहा था तो ऐसे लगता है जैसे सूरज जमीन से मिल रहा है। तो वो छोटे होते थे ना तो हम इन चीज़ों को देखते थे, तो वो जब आप मलिक रियाज की तरफ भी देखती है ना हमारी रियासत, तो कहीं ना कहीं जाके वो मलिक रियाज के साथ उफक इनका मिल जाता है रियासत का। तो इस वजह से शायद मलिक रियाज साहब के साथ वो ट्रीटमेंट ना हो जो इमरान खान या उनकी जो दीगर रुफ़का हैं उनके साथ हो रहा है। लेकिन बात यह है कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये करप्शन केस अलकादर ट्रस्ट वाला हो या दीगर तमाम मुकदमात हों, ये जली और भूडे मुकदमात हैं। इमरान खान साहब ने कोई करप्शन इसमें की नहीं है। वो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के सिर्फ वो मेंबर हैं, वो और उनकी अहलिया, और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का जो एक पूरा कानून मौजूद है और उसी कानून के तहत वो अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई गई। अब उसमें करप्शन नैब ने कहाँ देखी, और ये करप्शन भी देखें कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, जो रिटायर्ड फौजी जनरल हैं, वो जब से आए हैं तो नैब को इसमें करप्शन नज़र आई है। वरना गुज़श्ता साल फरवरी मार्च में आफ्ताब सुल्तान जब नैब के चेयरमैन थे तो उन्होंने इसी वजह से इस्तीफ़ा दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे कुछ ऐसे काम करवाने की कोशिश की जा रही है जो मैं नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर दबाव था, और यही वो मुकदमात हैं जिसके जो अब उनकी इस्तीफ़े के बाद नए चेयरमैन तैनात हुए और उन्होंने आकर मुकदमात बनाए। और देखें कि 2 मई 2023 को खुफिया तरीके से इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए अलकादर ट्रस्ट केस में, और उसी केस में फिर 9 मई को जब अचानक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आए तो वो बगैर इमरान खान को मुतला किए, बगैर इमरान खान को बताया, इनको अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो अगवा करने की सूरत, जिस तरह वो कार्रवाई होती है, इसी तरीके से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान साहब जब 9 मई की तारीख को सुबह लाहौर से चले थे तो उन्होंने कहा था कि अगर इनके पास मेरे वारंट गिरफ्तारी हैं तो ये मेरे पास आएँ, मुझे वारंट गिरफ्तारी दिखाएं तो मैं वैसे ही इनके साथ इनको गिरफ्तारी दे दूंगा। तो वहाँ पर भी इमरान खान साहब के घर पर जाना चाहिए था और वो वहाँ पर जो है उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन ये सारी कार्रवाई करने का मकसद ही शायद यही था कि इमरान खान की तस्दीक की जाए, जैली भूडे मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाए। और अब देखें कि उस मुकदमे में उनको और उनकी अहलिया के खिलाफ आज फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है, और फर्द जुर्म आयद करने वाले और वो जो जज साहबान हैं, मेरे ख्याल में वो भी बेचारे शायद मजबूर हैं कि जो हिदायत उनको दी जाती हैं वो भी एक्सटेंशन पे चल रहे हैं। यही बात है। तो अब देखना यह है कि अब ये सारी कार्रवाई आगे किस मंतकी अंजाम तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 59 के करीब गवाहान है तोशाखाना केस में और उसमें अलकादर ट्रस्ट केस में। तो जब इतने ज्यादा गवाहान हो तो इसका मतलब ये है कि नैब तकरीबन कोई इसको 5-7 साल के लिए इस केस को लटकाना चाहता है, और तब तक पता नहीं नैब खुद रहता भी है, नैब खुद रहता है या नहीं रहता। अब आगे इंतखाबात होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें इंतखाबात के फौरी बाद जब नतायज आना शुरू होंगे, बल्कि जिस वक्त पोलिंग हो रही होगी उसी दिन ही हमें अंदाजा हो जाएगा कि इंतखाबात के नतायज मुमकिन तौर पर क्या होंगे। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट जमानत दे चुकी लेकिन गिरफ्तार हैं। GHQ में अभी तक चलान पेश नहीं हुआ, जैसे साइफर में हुआ था, पुलिस ने चलान पेश नहीं किया था। GHQ का अभी तक पुलिस ने गुजरने के बावजूद जितने भी मुकदमात हैं। हाँ, बात सुन लें, वो इमरान खान से रेलिवेंट मुझे सवाल आपसे करना है स्पेसिफिक। GHQ में चलान नहीं है, कोर कमांडर हाउस वाले में नहीं है, बाकी भी जितने जलाओ गिराओ के ये फौजी तनसीबात या इस तरह की हैं, उन्हें पुलिस ने अभी तक चलान पेश नहीं किया। ये गिरफ्तारी जो है GHQ हमला में इमरान खान की स्पेसिफिक डालना, ये कानूनी हैसियत क्या रखती है? देखिए यही बात है कि इमरान खान, जैसा कि मैंने कहा कि भाई वो तो उस वक्त हाई कोर्ट में थे, हाई कोर्ट से गिरफ्तार हुए, नैब अपने साथ ले गया गिरफ्तार करके। नहीं, वो जावेद लतीफ़ साहब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि ये राब्ते में थे, फोन नैब की कस्टडी से फोन बात ये है नहीं, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब राब्ते में थे या नहीं थे? तो नैब के अंदर से इमरान खान को फोन कैसे मिला?
और अगर आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, आप अपनी जब आप इंटीरियर मिनिस्टर वो थे जनाब राणा सनाउल्लाह जी साहब। देखे ना, नहीं नहीं उससे हट के जब पीटीआई की हुकूमत थी तो ये इल्जाम लगाते थे कि इमरान खान और नैब एक पेज पे हैं, नैब न्याजी गठजोड़। नैब न्याजी गठजोड़। और अब जब वो खुद हुकूमत में थे तो अब इल्जाम लगा रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो सहूलतकारी उनकी की जाती रही है और इमरान खान साहब को जो है वो अंदर से खून फराहम किया गया था। तो भाई किसने फराहम किया था? आप 9 मई को आपने गिरफ्तार किया, 9 अगस्त को आपकी हुकूमत खत्म हो रही है, 3 महीने आपके पास थे। इन 3 महीनों में आपने इस बारे में क्या छानबीन की, क्या तहकीकात की, क्या मालूमात आपके पास आई कि ये बात दुरुस्त है, ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाना ही आपका मकसद था? तो सर देखें ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और अभी किसी भी, अब जितने भी बड़े केसेस हैं, सनम जावेद के चलान पेश नहीं होते। अब देखें कि पिछले दिनों वफाकी हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए अब 4 रुकनी कमेटी बनाई है वज़ीर कानून की निगरानी में। तो इसका मतलब ये है कि कमेटी आप अब बना रहे हैं, इसका मतलब है इससे पहले जितने भी हज़ारों कारकुनान पीटीआई के गिरफ्तार हुए, रहनुमा गिरफ्तार हुए, पार्टियां तोड़वाई गई, लोगों को पार्टी से छोड़ा गया, छुड़वाने पर मजबूर किया गया, इसका मतलब है वो सारे शक की बुनियाद पर गिरफ्तार हुए थे। और फिर जो सिलेक्टिव इसमें इंसाफ हुआ है कि जो पीटीआई छोड़ रहा है वो इन तमाम संगीन गद्दारी, बगावत और पत्नी फौजी तनसीबात पर हमलों जैसी संगीन दफात जो लगाई गई तो हो गए, वो नहीं, उन तमाम दफात से, वो तमाम इल्जामात से वो कैसे बरी जिम्मा हो रहा है और उसको जो है वो रिहाई मिल रही है। तो अजीब तरह की बात है कि मतलब आप मर्जी का कानून, मर्जी का कानून है। जो पीटीआई छोड़ दे वो बेगुनाह और मासूम है, और जो पीटीआई नहीं छोड़ता उसके मुराद राज की मिसाल है, अंदलीब अब्बास की मिसाल है। जी बहुत सारी मिसालें हैं जो लोग नहीं ऑन स्पॉट वाली जी ऑन स्पॉट वहां पर वो मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद देखें कि कोई जो है उसमें रियासत माँ के जैसी है ना, माँ फिर कुछ बच्चों को ज्यादा प्यार भी तो करती है। नहीं रियासत माँ जैसी है लेकिन सौतेली माँ जैसी है। कुछ पीटीआई के लिए सौतेली माँ है और बाकी नून लीग पीपी के लिए तो बहरहाल आजकल जो है वो लाड और प्यार की ना वो आबशारें बह रही हैं। जैसे वो कहा जाता है ना कि दूध और शहद की नहरें बहती हैं, इस तरह इधर भी आबशारें बह रही हैं। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।